हमारी समझ में एक चीज़ नहीं आती। ये जो दिल्ली में एक नई चीज़ निकाली है कि जो ऑल इंडिया परमिट गाड़ी हैं वो सिर्फ बाहर ही चलेंगी, दिल्ली में नहीं चलेंगी। जो एनसीआर परमिट है वो मीटर से चलेंगी, किसी कंपनी के थ्रू नहीं चलेंगी। जब उनको किसी कंपनी के थ्रू नहीं चलाना आपको, तो आपने कंपनियों को परमिशन दी क्यों है? उन कंपनी को बैन कर दो, बंद कर दो। जब आप बंद कर दोगे, बैन कर दोगे, तो फिर कोई भी उसमें चलाएगा ही नहीं। गलती तो आपकी है ना कि आपने परमिशन दी है। और जो एनसीआर गाड़ी हैं उनको सिर्फ दिल्ली दिल्ली में अलाउड करते हो, तो दिल्ली दिल्ली में चलाओ, उनको मीटर लगवाओ, कंपनी को बंद कराओ। वो नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद कहीं ना जाए। जो ऑल इंडिया गाड़ी हैं वो खुद ही दिल्ली में नहीं चलेंगी। फिर जब उनको बाहर जाने के लिए बुकिंग पूरी मिलेगी, सवारी मिलेगी या कस्टमर मिलेंगे, तो वो क्यों दिल्ली में चलाएंगे? ऑल इंडिया गाड़ी जो ली है उसमें जो पैसा फालतू लगाया है, 1.5-2 लाख रुपए, वो इसलिए थोड़ी लगाया कि वो दिल्ली दिल्ली में चलाए। लेकिन वो तुम्हारी गलती की वजह से मजबूरी है कि दिल्ली दिल्ली में चल रही हैं। तुम अगर साल में जो है 1 महीना 2 महीना बीच में आकर के और तुम ये बोल देते हो कि जी नहीं चालान कटेंगे, तुम 10,000 15,000 20,000 रुपये के चालान थमा रहे हो, ये तो गलत तरीका है ना। या तो सीधा कंपनी को बैन कर दो, जितनी भी कंपनी ऑनलाइन है सबको बैन कर दो और मीटर लगा दो कि भाई 18 रुपये किलोमीटर गाड़ी चलेगी, एक बार फिक्स करके, तो ये दिक्कत ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें कंपनी से टैक्स भी लेना है, तुम्हें साल में 1-2 महीने 3 महीने आके ड्राइवरों से भी वसूली करनी है, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार। तो ये तरीका गलत है ना। या तो सीधा ये बंद कर दो, भाई कंपनी बैन हो चुकी है, अब आपको मीटर से गाड़ी चलानी है दिल्ली में, 18 रुपये पर किलोमीटर आपको मिलेगा, या 16 रुपये या 17 रुपये या 20 रुपये, जो भी है फिक्स कर दो। जो गाड़ी ऑल इंडिया वो बाहर चलेंगी, ऑटोमेटिक ही चलेंगी, उनको ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से वसूली करनी तो गलत है ना।